क्या आपने कभी सोचा है कि लोग कैसे सोचते थे जब घड़ी नहीं थी, जब पैसा नहीं था, जब मैं नाम की चीज़ नहीं थी। हम अक्सर मानते हैं कि प्राचीन लोग पिछड़े थे, उनकी ज़िंदगी कठिन थी, अंधविश्वासों से भरी थी। लेकिन क्या हो अगर असली खोए हुए हम हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो हमें ले जाएगी आधुनिक मन से पहले की दुनिया में, जहाँ लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते थे, वे कुछ ऐसा जानते थे जिसे हमने खो दिया है। एक ऐसा जीवन जो शायद तकनीकी नहीं था, लेकिन उसमें गहराई थी, प्रकृति से, दूसरों से या स्वयं से एक जुड़ाव। चलिए खोजें उस भूली हुई चेतना को और पूछें, क्या उन्होंने कुछ ऐसा जाना जो आज हमारे पास नहीं है। आज हमारी ज़िंदगी घड़ी से बंधी है। सुबह 7 बजे उठो, 9 से 5 तक काम करो, 8 बजे खाना खाओ, 11 बजे सो जाओ। लेकिन हजारों सालों तक समय कोई संख्या नहीं था, वह एक लय थी। सूरज, चांद, हवा, बारिश के साथ बहती हुई। प्राचीन जनजातियाँ जल्दी नहीं करती थीं, वो मौसम के साथ चलती थीं। लेट होने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जब आप खुद की ज़िंदगी जी रहे हो तो आप कभी देर नहीं होते। वे समय को मैनेज नहीं करते थे, वे उसके साथ बहते थे। और इसी से उन्हें एक अनमोल चीज़ मिली, वर्तमान। वे घड़ी नहीं देखते थे, वे आकाश को पढ़ते थे। अपनी आंखें बंद करो और सोचो, अगर तुम्हारा नाम नहीं होता, अगर तुम्हारी नौकरी, बैंक अकाउंट, प्रोफाइल सब मिट जाए, तो तुम कौन हो। प्राचीन समाजों में पहचान उपलब्धियों से नहीं, संबंधों से बनती थी। तुम अकेले तुम नहीं थे, तुम नदी की संतान थे, हवा के भाई, पूर्वजों की आवाज़। वे प्रकृति को स्वामित्व में नहीं लेते थे, वे उसका हिस्सा थे। उनके लिए मैं कोई दीवार नहीं थी, वह एक बुनावट थी जो पूरे ब्रह्मांड में फैली थी। आज हम दीवारें बनाते हैं महत्वपूर्ण दिखने के लिए, लेकिन उन्होंने सच्चाई उस जुड़ाव में देखी जिसमें अलगाव नहीं था। आज की दुनिया में मृत्यु को छुपाया जाता है, हम उससे डरते हैं, उसे टालते हैं। लेकिन प्राचीन सोच में मृत्यु अंत नहीं थी, वह एक रूपांतरण थी। मिस्र के दर्शन में मृत्यु एक वापसी थी, एक चरण से दूसरे में परिवर्तन। आत्मा चलती रहती थी, कहानी जारी रहती थी। और जब मृत्यु डरावनी नहीं थी तो जीवन पवित्र था। कई जनजातियों में बुजुर्गों को इसलिए सम्मान मिलता था क्योंकि वे मृत्यु के समीप थे। वे डर नहीं थे, वे मूल्यवान द्वार थे। क्या हो अगर हम मृत्यु को अंधेरे की बजाय प्रवेश द्वार की तरह देखें। आज हम रिवाजों को पुराना मानते हैं, लेकिन प्राचीन लोगों के लिए रिवाज आस्था नहीं थे, वे स्मरण थे। हर ढोल की थाप, हर मंत्र, हर अग्नि एक कोशिश थी याद करने की कि हम कौन हैं। हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। बौद्धों की चाय सेरेमनी हो, वैदिक हवन या सूफी की रूहानी नृत्य, इनका उद्देश्य था जागना, न कि किसी देवता को प्रसन्न करना। आज हम किताबों और पॉडकास्ट्स में अर्थ खोजते हैं, वे उसे मिट्टी, चांदनी और मौन में महसूस करते थे। आज ज्ञान का मतलब है डाटा, फैक्ट्स, उत्तर। लेकिन प्राचीन लोगों के लिए ज्ञान एक अनुभव था। वे हवा की दिशा को सुनते थे, जानवरों की चाल को पढ़ते थे, वर्षा की आहट को अपनी हड्डियों में महसूस करते थे। उनके लिए ज्ञान किताबों में नहीं था, वह सपनों, प्रतीकों, मौन में था। इसीलिए उनके मिथक हमें तर्कहीन लगते हैं, क्योंकि वे तर्क के लिए नहीं, अनुभव के लिए थे। वे जानते थे हर सत्य को शब्द नहीं चाहिए होते। अब सोचिए, अगर हम सिर्फ 1% प्राचीन दृष्टिकोण अपनी ज़िंदगी में वापस लाएं, अगर हम प्रकृति को बाहर नहीं अपना ही शरीर माने, अगर हम घड़ी से समय न मापें बल्कि पल से महसूस करें, अगर हम मृत्यु को असफलता नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा समझें, अगर हम दुनिया को जीतने की दौड़ छोड़ दें और उसमें फिर से सम्मिलित होना सीखें। हम ज्ञान के युग में जीते हैं, लेकिन बुद्धि से दूर हैं। हमने मशीनें बना ली हैं जो सोच सकती हैं, लेकिन हम महसूस करना भूल गए हैं। शायद आगे का रास्ता नया नहीं है, शायद वह बहुत पुराना है। शायद भविष्य की चेतना हमारी भूली हुई स्मृति में छिपी है, उस मौन में, उस लय में जो हमारे भीतर हमेशा से रही है।